आज की वीडियो है रजिस्ट्रेशन कैसे होता है पीसीआई के ऑफ़िस में, वो भी ऑफ़लाइन, क्योंकि ऑनलाइन तो आजकल हो ही रहा है। और ऑफ़लाइन ये किस तरह से होता है वो भी हम आज जानेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। तो ऑफ़लाइन रजिस्ट्रेशन में जो ये मैं दिखा रही हूँ, इसमें सारी डिटेल्स है कि कैसे कैसे हमें सारे फॉर्म्स को फिल करना है। जो इसमें पहला फॉर्म आता है जी फॉर्म जो होता है, आप जब पीसीआई के ऑफ़िस जाते हैं, आप लोगों को भाग दौड़ बहुत करनी पड़ती है इसमें, तो आप ध्यान दीजिएगा हर चीज़ पे। जी फॉर्म में आपको क्या होता है, एक फ़ॉर्म होता है जो कि वहीं से मिलता है, बाहर से आप कैंटीन से ले सकते हैं क्योंकि ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। उससे लेने पर उसे आपको भरना होता है, उसमें अपना नाम भरना होता है और आप जो पैसे ट्रांसफ़र करते हैं पीसीआई में, तो वो डिटेल भी उसमें भरनी होती है। अब जो ये फॉर्म है ये वैसे ऑनलाइन साइट पे मिल जाता है, लेकिन जो लोग, अगर आप ऑनलाइन भरवाते हैं फिर भी आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं उसे दिखाने के लिए आपको पीसीआई के ऑफ़िस में जाना ही पड़ता है। तो अच्छा है कि आप ऑफ़लाइन भी जा सकते हैं वहाँ पे। तो इसी तरह से इसमें मैं बता रही हूँ, जैसे कि जी फॉर्म के बारे में। जी फॉर्म जो है ये फर्स्ट पेज होता है, जो एक फ़ाइल बनती है उसमें जो पहला पेज होता है वो जी फॉर्म होता है। उसके बाद ये स्टेप टू स्टेप वाइज़ आपको फ़ाइल में वो पेजेस लगाने होते हैं। तो इसी तरह से अब है इसमें दूसरा आधार कार्ड, यानी कि आपको आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको उसमें लगानी होगी। और फिर उसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट। डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट का मतलब है कि आपका स्थायी निवास, जहाँ के आप रहने वाले हैं, वो सर्टिफ़िकेट वो उसमें लगता है और उसका जो नंबर है वो भी उसमें चाहिए होता है। तो आप इसे भी फ़ाइल में ऐड करेंगे। उसके बाद आता है हमारे हाई स्कूल की मार्कशीट एंड सर्टिफ़िकेट। हाई स्कूल की मार्कशीट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सारे डॉक्यूमेंट में 10th की मार्कशीट ही होती है, जिसमें कि हमारे पेरेंट्स का नेम और हमारा नेम एकदम करेक्ट होता है, जो कि आगे सारे डॉक्यूमेंट्स में लगता है। तो उसमें आपका नाम गलत नहीं होना चाहिए, और ना कि आधार कार्ड में होना चाहिए और ना ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इन तीनों चीज़ों में आपका नाम सेम होना चाहिए, आपका पेरेंट्स का नाम सेम होना चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे आधार कार्ड में नेम है वैसे ही डोमिसाइल में भी होना चाहिए, और वैसे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट में भी आपका सेम नेम होना चाहिए। इंटरमीडिएट की भी आपको फ़ोटोकॉपी लगती है। वैसे देखा जाए तो इसमें 3-3 फ़ोटोकॉपी लगती हैं। 3 फ़ोटो आपकी 10th और 12th की मार्कशीट की फ़ोटो चलेगी, और उसके बाद इंटर्नशिप का जो लेटर होता है उसके बाद वो लगेगा उसमें, जहाँ से आपने इंटर्नशिप की होगी। उन फार्मासिस्ट का साइन उसमें होना चाहिए, कॉलेज का उसमें साइन होना चाहिए, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वो लेटर भी उसमें लगता है, जो कि एक आपके पास एक ओरिजिनल कॉपी होती है, जो कि उसमें 3 कॉपी होती हैं। एक तो आप हॉस्पिटल में दे देते हैं, एक आप कॉलेज को दे देते हैं और एक आपके पास होती है, तो वो आपको वहाँ पे देनी है। वो ओरिजिनल लगती है, उसकी कोई भी फ़ोटोकॉपी नहीं होती है। उसके बाद जो हमारा है डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फ़ोटो। तो आपने जहाँ से भी डिप्लोमा किया है, जिस कॉलेज से डिप्लोमा किया है, उसकी आपको फ़ोटोकॉपी उसमें लगानी होगी, डिप्लोमा की भी और मार्कशीट की भी। उसमें कॉलेज वाले जो सर होंगे आपके या प्रिंसिपल सर होंगे, उनके साइन उसमें होने ज़रूरी हैं, क्योंकि उसके बिना कोई काम नहीं चलेगा। क्योंकि बाद में वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी मांगते हैं और उसको देखने के बाद ही अप्रूव करते हैं। चौथा आता है 4 कलर फ़ोटो, स्मॉल साइज़ एंड साइन के साथ। तो आपको A4 साइज़ का एक पेपर लेना होता है, उसमें आपको अपनी चारों फ़ोटो लगानी होती हैं। आप ब्लैक एंड वाइट नहीं लगा सकते, उसमें रंगीन जो फ़ोटो बोलते हैं, कलरफुल फ़ोटो आपको लगानी होगी, पासपोर्ट साइज़ वाली। और उसके नीचे आपको हर फ़ोटो के नीचे अपना साइन करना होता है, तो ये भी लगता है। फिर उसके बाद हमारा आता है एफ़िडेविट। एफ़िडेविट आपको किसी वकील के पास जाके बनवाना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो होता है आपकी हाई स्कूल की जो आपका जो नेम है वो करेक्ट होना चाहिए, जहाँ से आपने अपनी हाई स्कूल किया होगा वहाँ का नाम, उस स्कूल का नाम, उस नंबर, उसमें सब चीज़ें ऐड होती हैं। उसमें 10th और 12th दोनों ही मांगा जाता है। फिर उसके बाद और डिप्लोमा, जहाँ से आपने डिप्लोमा किया है उस कॉलेज का नेम, और जिसमें आपने डिप्लोमा प्राप्त किया उसका नाम उसमें होता है, और उसमें साइन होती है और मोहर लगती है, जो कि एडवोकेट लगाते हैं। उसके बाद आता है एनवेलप एंड टिकट। एनवेलप और टिकट आपको बाहर से किसी भी डाकघर से लेके आना पड़ता है। उसमें दोनों साइज़ भी मेज़र किए होते हैं कि किस साइज़ का आपको चाहिए। जब आप वहाँ पीसीआई के ऑफिस जाते हैं तो उन्होंने अपने बोर्ड में या कहीं पर भी एक एनवेलप वो लगा देते हैं, मतलब एक पेपर लगा देते हैं कि जिसे आप पढ़ सकें। एक नोटिस बोर्ड होता है, उसे देख कर आप पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए और कहाँ से आपको लेनी है, तो वो आप देख सकते हैं।
उससे लेने के बाद आपको फ़ीस की, जो आपने फ़ीस ट्रांसफ़र करेंगे पीसीआई को 1248 रुपये शायद कुछ इतनी फ़ीस होती है, तो वो आपको उसमें मतलब देनी होती है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करनी होती है और उसकी जो एक फ़ोटोकॉपी लेके उस फाइल में ऐड करना होता है। इतना काम करने के बाद जब आपका ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक फ़ाइल लेनी है जो वहीं से आपको मिल जाएगी और जैसे सीरियल वाइज़ ये दिख रहे हैं, इसी सीरियल वाइज़ आपको उस फाइल में ऐड करते जाना है। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म आपका जी फॉर्म होना चाहिए, दूसरा आपका आधार कार्ड होना चाहिए, तीसरा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, चौथा हाई स्कूल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट उसकी फ़ोटोकॉपी, इंटरमीडिएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट फ़ोटोकॉपी, इंटर्नशिप लेटर ऑफ ट्रेनिंग लेटर जिसे बोलते हैं उसकी फ़ोटोकॉपी। और उसके बाद आपका जो है इस तरह से आप पूरा फाइल को इसी तरीके से इसी क्रम से आपको लगाना है और बाहर अपना नाम और कॉलेज का नाम उसमें ऐड कर देना है। ये सब होने के बाद आपको अपनी फ़ाइल जो है पीसीआई ऑफिस में सबमिट कर देनी है। वो आपका सबमिट कर लेंगे, चेक करेंगे, अच्छे से देखेंगे उसको और फिर आप वहाँ से जा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा लाइसेंस बन के तैयार होता है वो कम से कम 3 मंथ के बाद हमें मिलता है और वो आपको अपने ही एड्रेस पे मिलेगा, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके एड्रेस पे वो पहुँच जाता है और उसके बाद आप रजिस्टर हो जाते हो पीसीआई के ऑफिस, पीसीआई की वेबसाइट में। तो इसी तरह से आपको ये सब करना है जिससे कि आपको भाग दौड़ ना करना पड़े, क्योंकि जब हम लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी तो हम लोग को भी बहुत ज़्यादा भागना पड़ गया, इधर से उधर जाना पड़ गया, बहुत बार एफिडेविट ख़राब हो गया था तो उसे सही करना पड़ गया। तो ऐसा आपके साथ ना हो, तो प्लीज़ आप सही से फॉर्म फिल करें और अपने सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार करके जाएँ कि बाद में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि जो अब नया चैप्टर यानी कि नया जो अभी 2024 में स्टार्ट हो रहा है उन लोगों को तो अभी एग्ज़िट एग्ज़ाम देना है, उसके बाद वो लोग अपना रजिस्ट्रेशन पाएंगे, तो उन्हें भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।